सचिन सायली की ईमानदारी देख संतोष जी ने दिया बिजनेस ऑफ तेजस हुआ शॉक्ड। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक उड़ने की आशा में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट। जब एक बार फिर तेजस की सपनों पर फिरेगा पानी, मिल जाएगा सचिन को बड़ा बिजनेस ऑफर। पार्टी का माहौल बेहद रंगीन और खुशनुमा था, क्योंकि इसकी मेजबानी कर रहा था तेजस, जो हर मेहमान से बड़ी गर्मजोशी और गर्व के साथ मिल रहा था। तेजस चाहता था कि हर कोई उसे एक सफल और समझदार व्यवसायी के रूप में देखे। उसके लिए ये पार्टी केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी, बल्कि अपने सपनों को साकार करने और समाज में अपनी छवि को चमकाने का सुनहरा मौका थी। पार्टी पूरे शबाब पर थी, तभी वहां पहुंचे संतोष जी, जो एक अनुभवी और सम्मानित व्यवसायी माने जाते थे। उनके आते ही पूरा माहौल बदल गया। सबकी निगाहें उनकी ओर उठ गईं, मानो पूरा आयोजन अब उनके इर्द गिर्द घूम रहा हो। तेजस ने तुरंत आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और बड़े उत्साह से उन्हें परिवार के सभी सदस्यों से मिलवाने लगा। परिवार के लोगों को भी लगा कि अब तेजस की किस्मत चमकने वाली है और उसे कोई बड़ा अवसर मिलने ही वाला है। इसी बीच सचिन भी वहां मौजूद था। उसकी मौजूदगी भले ही सबके लिए कोई चौंकाने वाली बात न थी, लेकिन उसका आत्मविश्वास और सादगी सभी को आकर्षित कर रही थी। उसने किसी प्रकार का दिखावा नहीं किया और बड़े सरल शब्दों में बस इतना कहा कि वो टैक्सी चलाकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी संभालता है। उसके शब्दों में न कोई बनावट थी और न ही किसी प्रकार की ऊंची नीची बात। सचिन की सहजता और ईमानदारी ने मेहमानों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। इसी दौरान संतोष जी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने ट्रैवल व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए उनका चुनाव तेजस नहीं बल्कि सचिन है। ये सुनते ही पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। तेजस, जिसे विश्वास था कि यह मौका उसी को मिलेगा, हैरान रह गया। उसके चेहरे पर बेचैनी और निराशा साफ झलकने लगी। सचिन को खुद इस ऐलान पर यकीन नहीं हुआ। उसने विनम्रता से कहा कि शायद कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि उसके पास तो केवल 2 टैक्सियां हैं और इतना बड़ा कारोबार संभालना उसके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन संतोष जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें सचिन की सच्चाई पहले से ही पता है। जब वे उससे पहली बार मिले थे, तभी उन्हें यह एहसास हो गया था कि सचिन में मेहनत और जिम्मेदारी की झलक है। संतोष जी ने स्पष्ट किया कि कारोबार का आकार या गाड़ियों की संख्या मायने नहीं रखती। असली मायने रखती है मेहनत, लगन और सच्चाई। उन्होंने सचिन के परिवार का भी जिक्र किया और बताया कि किस तरह उसके पिता रेलवे में काम करते हुए हमेशा ईमानदारी पर टिके रहे और उसका छोटा भाई अपनी काबिलियत से खुद को साबित कर रहा है। सचिन की पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसकी खुद की सादगी ही उसे इस योग्य बनाती है कि वो किसी भी व्यवसाय को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ संभाल सके। इतना ही नहीं, संतोष जी ने ये भी कहा कि तेजस जिस कारोबार और शोरूम की बातें कर रहा था, उसमें उसकी व्यक्तिगत मेहनत से ज्यादा योगदान उसके ससुराल का है। ये सुनकर लोग चुप हो गए और धीरे धीरे उनकी निगाहें सचिन की ओर मुड़ गईं। तेजस को ये बात सुनकर गहरा झटका लगा। उसकी योजनाएं मानो एक झटके में बिखर गईं। दूसरी ओर सचिन इस पल से भावुक हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सादगी और ईमानदारी को इतनी बड़ी पहचान मिलेगी। उसने संतोष जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस जिम्मेदारी को तभी स्वीकार करेगा जब उसे पूरा विश्वास होगा कि वह इसे सही ढंग से संभाल सकता है। उसके शब्दों में झिझक थी, लेकिन साथ ही सच्चाई और विनम्रता की गहरी छाप भी थी। सचिन की मेहनत और संघर्ष आखिरकार रंग लाने लगे थे। वहीं तेजस के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि सचिन उसकी जगह ले रहा है और वही सम्मान और सफलता जो वो खुद पाना चाहता था, अब सचिन को मिल रही है। ये स्थिति परिवार के भीतर आगे और तनाव ला सकती थी। सचिन के जीवन का ये पल एक नया मोड़ था। अब सवाल ये था कि वो इस अवसर को किस तरह अपनाएगा और क्या तेजस उसकी इस सफलता को स्वीकार कर पाएगा। आज के एपिसोड में तेजस अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाने का फैसला करता है। शुरुआत होती है उस पल से जब वो अपने परिवार के सामने खड़ा होकर उनसे एक अपील करता है। तेजस सबको बताता है कि उसके व्यवसाय को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो एक शानदार पार्टी आयोजित करे। ये केवल एक साधारण पार्टी नहीं होगी, बल्कि उसमें वे खास मेहमान शामिल होंगे जिनसे उसका भविष्य जुड़ा हुआ है। तेजस चाहता है कि परिवार के लोग इस आयोजन में उसका साथ दें और इस मौके पर आर्थिक मदद भी करें। लेकिन उसका आग्रह सुनकर अधिकांश परिवारजन तुरंत सहमत नहीं होते। माहौल में असहजता फैल जाती है और कमरे में गहरी चुप्पी छा जाती है। हर कोई अपने अपने विचारों में उलझा होता है कि क्या करना सही होगा। तभी सचिन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और परिवार की ओर से 10,000 रुपये देने के लिए हामी भर देता है। सचिन का ये निर्णय तेजस के लिए बड़ी राहत लेकर आता है।
उसका मन हल्का हो जाता है और उसे महसूस होता है कि कम से कम कोई तो है जो उसके सपनों पर भरोसा करता है। अगले दिन का नज़ारा बिल्कुल अलग होता है। पार्टी का आयोजन एक शानदार होटल में किया गया है। होटल रोशनी और सजावट से जगमगाता है, हर ओर रंगीन वातावरण है। देशमुख परिवार के सभी सदस्य इस मौके पर अपने बेहतरीन कपड़े पहनकर पहुंचते हैं। रेणुका का रूप और अंदाज सबको आकर्षित करता है, यहाँ तक कि परेश भी उसे देखकर कुछ पल तक वहीं ठिठक जाता है। परिवार के हर सदस्य का मन भले ही अलग अलग भावनाओं से भरा हो, लेकिन सभी मिलकर मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। सचिन और सायली जब औपचारिक पश्चिमी कपड़ों में पार्टी में आते हैं तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। यह वातावरण उनके लिए नया होता है और वे असहज महसूस करते हैं, लेकिन दोनों मुस्कुराने की कोशिश करते हैं ताकि सबके सामने सहज दिखे। इस बीच तेजस का प्रवेश होता है। उसका आत्मविश्वास देखते ही बनता है। वो गर्व के साथ इधर उधर नजरें दौड़ाता है, जैसे यह आयोजन केवल उसी के लिए हो। वो खुद को इस चमकदमक का केंद्र मान रहा होता है। सचिन अपने पहने हुए कोट से परेशान हो जाता है और हंसी मजाक में सायली से कहता है कि उसकी पीठ खुजला दे। सायली हल्के से हंसते हुए उसकी मदद करती है। ये पल माहौल को हल्का कर देता है और दोनों थोड़ी देर के लिए सहज हो जाते हैं। उधर रोशनी और शिखा अपने मन में एक और योजना बना रही होती हैं। उनका इरादा सचिन का फ़ोन लेने का है ताकि उसमें से एक खास वीडियो देख सके, लेकिन उन्हें सही मौका नहीं मिल रहा। सचिन उस समय सायली के साथ तस्वीरें खींचवाने में व्यस्त हैं। शिखा सुझाव देती है कि रोशनी को तस्वीरें लेने का काम करना चाहिए क्योंकि वो इसमें अच्छी है, मगर जब ये बात सचिन के सामने आती है तो वो साफ मना कर देता है। तेजस के मन में अब बेचैनी बढ़ने लगती है। जिस व्यापारी को उसने इस पार्टी में बुलाया था वो अब तक नहीं आया। तेजस के दिमाग में यही ख्याल घूम रहा होता है कि अगर यह मुलाकात नहीं हुई तो उसके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। वो बार बार अपने दोस्त कार्तिक को फ़ोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। समय बीतता जाता है और तेजस का तनाव बढ़ता जाता है। आखिरकार इंतजार खत्म होता है। कार्तिक होटल में प्रवेश करता है और उसके साथ वो व्यापारी भी आता है जिसका नाम है श्री संतोष। तेजस तुरंत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़कर उनका स्वागत करता है और अपना परिचय देता है। वो अपनी शिक्षा और शिष्टाचार का बखान करता है ताकि सामने वाले पर गहरी छाप छोड़ी जा सके। लेकिन श्री संतोष का नज़रिया अलग होता है। वे केवल औपचारिक बातों पर भरोसा नहीं करते। उनका मानना है कि किसी व्यक्ति की असली पहचान उसके परिवार से ही झलकती है। वे चाहते हैं कि तेजस का परिवार भी उनसे मिले। ये सुनकर तेजस थोड़ी घबराहट महसूस करता है क्योंकि उसने अपने परिवार के बारे में जो तस्वीर बनाई है वो असलियत से अलग है। लेकिन वो मुस्कुराते हुए सबको बुलाता है और परिवार के हर सदस्य का परिचय करवाता है। तेजस हर किसी को खास अंदाज में प्रस्तुत करता है। रेणुका को वो भरतनाट्यम नृत्यांगना के रूप में पेश करता है और बाकी लोगों की पहचान को भी बढ़ा चढ़ाकर बताता है। सचिन और आकाश ये सब सुनकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि तेजस उनके असली जीवन से बिल्कुल अलग तस्वीर सामने रख रहा होता है। लेकिन श्री संतोष अपने सहज और दोस्ताना स्वभाव से सबको प्रभावित करते जाते हैं। धीरे धीरे परिवार भी सहज हो जाता है और बातचीत का माहौल खुशनुमा बनने लगता है। जब बारी आती है सचिन की तो स्थिति बदल जाती है। श्री संतोष उससे अंग्रेजी में बात करना शुरू करते हैं। सचिन पूरी कोशिश करता है कि वह भी अंग्रेजी में ही जवाब दे, लेकिन उसकी भाषा उतनी सटीक नहीं होती। वो हकलाता है और शब्द ढूंढने की कोशिश करता है। तेजस के चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगती है। वो डरता है कि कहीं सचिन की यह स्थिति उसकी छवि को खराब न कर दे। वहीं सायली पास खड़ी होकर सचिन को सहज बनाने की कोशिश करती है और उसे प्रोत्साहित करती है कि वो अपनी बात कहे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड में इसी पार्टी के दौरान नए हालात सामने आएंगे। सचिन को किसी भी तरह की शराब लेने से रोका जाएगा और यह रोक नए टकराव और नई परिस्थितियां लेकर आएगी। परिवार के रिश्तों की मजबूती और तेजस के सपनों की असली परीक्षा वहीं से शुरू होगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।